हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताए के कई जगह चल रहा हूँ। ये व्यक्ति मैं कहूंगी कि इतना बड़ा महामूर्ख है, इतना बड़ा महामूर्ख है, और मैं कहूँ मेरे सामने आया तो इसके गाल पर 2-4 थप्पड़ लगा के पहले तो ये पूछूं कि जितना ये अर्थशास्त्रों की बात करता है, या जितने चमत्कारों की बात करता है, या जितना कि अपने सामने पब्लिक को बैठा के उल्टी सीधी बात करता है। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से आज तक का एक एंकर किस तरह से इसके कदमों में पड़ा था, तिवारी जी, और जिस तरह से उसकी कुंडली निकाली। कुंडली तो आप सब में 1 घंटे में आप मुझे समय दीजिए, मैं आपका सारा डाटा निकाल के रख दूंगी गूगल से, और गूगल से नहीं जितने मेरे संपर्क में लोग होंगे उनसे आपको सारा डाटा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें पता है, जो बीजेपी है और आरएसएस है वो इस तरह के जो ठेकेदार है धर्म के, उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करे। मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। देखिए परमहंस जैसे पता नहीं 100 संत आते हैं जो कि अपने आप को संत कहते हैं। मैं तो मानती भी नहीं कि वो संत है, क्योंकि संत का मतलब होता है एक व्यक्ति जो मोह माया, जो संसारिक मोह माया से बाहर निकलकर सबके कल्याण के लिए बात करे। लेकिन परमहंस जैसे 2 टक्के के जो व्यक्ति है जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं धर्म का, आपने देखा कि जब राजेंद्र पाल जी ने स्टेटमेंट दी जो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर प्रकरण चला, तब भी इन्होंने 50 लाख का इनाम रख दिया। और अभी जिस तरह से हमने देखा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो रामचरितमानस है उस पर लेकर स्टेटमेंट दी, तब भी इन्होंने सीधे सीधे 50 करोड़ का। अब एक सोचने वाली बात है कि 50 करोड़ आखिर आएगा कहां से? शासन प्रशासन दोनों इन्हीं की मिली भगत है। जब एक व्यक्ति हेट स्पीच करा और खुले तौर पर किसी को जान से मारने की धमकी देता है। अभी हमने तमाम कई बहुजन जो नेता है, युवाओं की बात करूंगी, कुछ स्टेटमेंट दी तो उन्होंने तुरंत रासुका लगाकर सलाखों के पीछे डाला। लेकिन जब परमहंस जैसे व्यक्ति सीधे सीधे किसी को जान से मारने की धमकी देते और यहाँ तक कि सुपारी तक उसका अनाउंसमेंट कर देते, तब ये प्रशासन और शासन क्यों नहीं बैठता? ऐसे व्यक्ति को सलाखे के पीछे डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ ये कह दिया था कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, बल्कि ये जो एक फारसी से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में गाली। तो आप सोच सकते हैं कि जब शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर बवाल होता है। महिलाएं ताली बजा बजा कर आनंद उठाती है, ताली बजा बजा कर हर्षोल्लास के साथ में खुद उन रामचरितमानस की जो ये चौपाइयां हैं इनको दोहराती है। लेकिन विडंबना ये कि वो सोचती नहीं है। मैंने कहा ना, सोचना और पढ़े लिखे होना दोनों में बहुत फर्क है। जो जागरूक होगा, जो सोचेगा, वो सवाल खड़े करेगा। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं जो भारत देश का सिनेरियो बना, क्योंकि आज लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में। और ये हिंदू राष्ट्र है कौन सा मुझे नहीं पता, ये भारत के नक्शे में कहाँ पे है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हिंदुस्तान शब्द कहते हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर संवैधानिक तौर पर हम बात करें या भारत के मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, वहां पर हिंदू शब्द कहाँ इस्तेमाल किया गया, या जो हिंदू धर्म है वहां पर हिंदू शब्द कहाँ इस्तेमाल किया गया, या हिंदुस्तान शब्द कहाँ इस्तेमाल किया गया? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है शिक्षित होना। और वो किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकते थे कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है, कितनी शिक्षित है। पता नहीं किस किस पक्षियों पर बैठाकर उड़ा दिया है, किस किस की नाक से बच्चे पैदा करा दिए, किस किस के जीवाओं से बच्चे पैदा करा दिए। इनके जितने भी धर्म ग्रंथ है ये बहुत सारे अपने आप में अतुल पतुल है, और जब इन पे सवाल खड़े होते हैं ये अपने आप ही पूछते हैं। जिस तरह से ब्राह्मणवाद व्यवस्था, जिस तरह से आपने कहा कि बुगले पर बैठाकर उनको उड़ा दिया सवाल को। अब सोचने वाली बात यह कि जिस तरह से जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था में 4 वर्ण बनाया, जिसमें कि वो ब्रह्मा कहता है कि जो ब्राह्मण है वो मुख से पैदा होगा, जो क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होगा, जो वैश्य वो नाभिक से पैदा होगा, जो शूद्र है वो पैरों से पैदा होगा। क्या आपने कभी तक आज तक इतिहास में अब से लेके आज तक क्या कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति मुख से पैदा हुआ, या कोई व्यक्ति भुजाओं से पैदा हुआ, या कोई व्यक्ति नाभिक से पैदा हुआ, या कोई व्यक्ति पैरों से पैदा हुआ? तो इनके जितने भी धर्म ग्रंथ है वो सारे फजूल फजूल और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। इन पर बात ही ना करें तो अच्छा होगा। देखिए जो लोग आज उनके विरोध में उतरे हुए हैं, मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने इन लोगों के गाल पर जो जोरदार तमाचा मारा ना, ये तमाचा पहली बार नहीं पड़ा इस समाज पर, बल्कि जो हिंदू धर्म के ठेकेदार है ये तमाचा लगातार जब से रामचरितमानस लिखे गए तब से पड़ रहा है। अगर मैं वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, मैं पास्ट में जाऊँ तो हम सब ने देखा जिस तरह से लल्लई सिंह यादव से मैं शुरुआत करूंगी इसकी, क्योंकि लल्लई सिंह यादव ने बिल्कुल जो सच्ची रामायण है उसके चीथड़े उड़ाकर लोगों के सामने खड़े कर दिए थे, और यहाँ तक कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां से मुकदमा भी जीत कर आए थे। लेकिन उसके बावजूद इस देश के लोगों की आंख नहीं खुलती। बहुत बड़े स्तर पर सोचने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो लोग लगातार एक बात चिल्लाते हैं कि हिंदू धर्म, पिछले दिनों जिस तरह से हमने 5 अक्टूबर को दिल्ली में देखा, दिल्ली के भी जो समाज कल्याण मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लोगों के साथ में ली, और वो 22 प्रतिज्ञा जो 1956 में परम पूज्य बाबा साहब के ने ली थी, ये प्रतिज्ञा जब हुई तो जो लोग थे वो तिलमिला गए थे। आखिर ये लोग तिलमिलाए क्यों? क्योंकि जब इनके धर्म ग्रंथ खुलते हैं तब इन मनुवादियों की पोल खुलती है, और जब पोल खुलती है तो वो हवा की तरह इस तरह से उड़ता है कि जिस तरह से आंधी में जो
रेत का ढेर होता है वो उड़ जाता है। देखिए सबसे बड़ी कटुता की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से इनके ही धर्म ग्रंथों की बात करूं, जिस तरह से उसमें रामचरितमानस है जो कि सुंदरकांड है, उसमें साफ साफ लिखा है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। आज जितने भी जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जितने भी आचार्य हैं, वो आकर इसको डिफाइन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। वो कह रहे हैं कि नहीं इसका कुछ और अर्थ है, इसका अर्थ है समझाना। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जितने भी ऐतिहासिक जो साहित्यकार है उन्होंने इस कोटेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाना किया और जो लताड़ना है ताड़ना उसको बिल्कुल बताया कि इसको किस संदर्भ में यूज किया गया। तो ये लोग कहीं ना कहीं आज भी जिस तरह से चाहे जो भावनाओं का मुद्दा करें, हम देखते हैं कि जिस तरह से कि बात बात पर इनकी भावनाएं आती होती। मैं तो कहती हूँ कि ये चीजें आज मंत्री जी ने किया, मैं कहती हूँ देश के सभी लोगों को, तमाम उन लोगों को कर देनी चाहिए और तमाम उन लोगों को इन जैसे ग्रंथों का बहिष्कार करना ही नहीं चाहिए, बल्कि इनको खुला तौर पर जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, उसी तरह से जो रामचरितमानस है या गीता है या जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास उठाकर देखें, इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजें कर डाली हैं। अपने फायदे के लिए ये कहीं ना कहीं एक वर्ग दूसरे पर, दूसरा वर्ग तीसरे पर, तीसरा वर्ग चौथे पर, एक दूसरे सीढ़ी की तरह बैठा हुआ है। अब लेकिन जो निचले वाले दो हैं वो इसलिए नहीं बोलते कि मैं कम से कम इनसे नीचे हूँ, लेकिन आज बात उठती है कि जो शूद्र समाज है, शुद्ध समाज में बहुत सारी जातियां आती है, SC ST OBC माइनॉरिटी, लेकिन विडंबना यह है कि इसमें कुछ 2-3 जातियां जो कि अपने आप को दबंग कहती है, चाहे वो गुज्जर हो, जाट हो या यादव हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरह से आज बिहार में जो एक आंदोलन हो रहा है, क्योंकि वो आंदोलन कोई और नहीं कर रहा बल्कि यादव समाज के लोग कर रहे हैं, और जिस स्तर पर कर रहे हैं मैं देख रही हूँ तमाम मीडिया जो लोग हमारे साथी डाल रहे हैं, झाड़ू लेकर ये लोग मनुस्मृति का बहिष्कार करते हैं, तुलसीदास का बहिष्कार करते हैं, रामचरितमानस का बहिष्कार कर रहे हैं और खुले तौर पर जिस तरह से वहां पर मूर्तियां जो जलाई जा रही हैं, उनके जो पुतले जलाए जा रहे हैं, वास्तव में सराहनीय काम है। आज कहीं ना कहीं दिशा बढ़ रहा है। देखिए बहुत विडंबना है, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा, मैंने कई बार इस तरह के जो कार्यक्रम गली मोहल्ले में होते हैं, वहां पर जो पढ़ी लिखी महिलाएं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, वकील हो, वो भी जब सुंदरकांड की चौपाई पढ़ी जाती है, ढोल गवार, उसको ताली बजा बजा कर सेलिब्रेट करते हैं। मैं उन मूर्खों से पूछना चाहूंगी कि आप अपनी ही गुलामी को इतनी इजिली से स्वीकार कर लेती है और कभी भी इसलिए सवाल नहीं उठाती क्योंकि वो आपके हिंदू धर्म के ग्रंथ है। ये बहुत बढ़िया। लेकिन आज हम देखते हैं कि भारत देश में उच्च से उच्च पद पर, चाहे मैं राष्ट्रपति की बात करूं, क्योंकि वर्तमान में अभी जो भारत की जो राष्ट्रपति वो महिला है मुर्मू जी, तो उनका भी देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी स्टेटमेंट जब आई तो लोगों में कहीं ना कहीं एक वाद विवाद खड़ा हुआ। जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आज खीरा चोरी करने वाला तो जेल में है और जो हीरा चोरी करने वाला है वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे स्वतंत्र रूप से घूमता है, सलाखों के बाहर। तो ये बहुत भारी विडंबना है कि आज महिला जाति की अगर बात करें तो महिलाओं को समझना पड़ेगा कि जो ग्रंथ इनको कहीं ना कहीं गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आज उनको पुरुषों के अधीन रखना चाहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी तमाम बातें लिखी है, रामचरितमानस उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, और जिस तरह से लोग रामायण की बात करते हैं और आज जिस तरह से लोग श्री राम जो भगवान कहते हैं उनको आदर्श मानते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ जो महिला खासकर इनको आदर्श मानती है, अगर आपके पति गर्भ अवस्था में आपको वनवास में छोड़ आए तो क्या आप तब भी उन्हें भगवान मानेंगी, या आपके पति कृष्ण की तरह जो रासलीला लड़ाते फिरे तो क्या तब भी आप उनको भगवान मानेगी, या आपके ही पति जिस तरह से जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ वो आपके साथ में होता है तो क्या तब भी आप उन्हें भगवान मानेंगी। ये जो सारे ग्रंथ है, चाहे मनुस्मृति हो, रामचरितमानस हो, रामायण हो, महाभारत हो, या बहुत सारे ग्रंथ हैं हिंदुओं के, इनको जो लिखा गया था ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया था, उनको अधिकार था पढ़ने लिखने का। अब जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी क्या गलती है, वो तो व्याख्या कर रहे हैं केवल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है और इन्होंने लिखी इसलिए थी कहीं ना कहीं क्योंकि ये पता है कि ये समाज पढ़ेगा नहीं, सवाल नहीं करेगा, समझेगा नहीं। लेकिन इनको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि संविधान के तहत जब लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, स्कूल के दरवाजे खुलेंगे, वो तर्क वितर्क करना जानेंगे, वो पढ़ना लिखना जाने, वो इस देश के अच्छे और सच्चे साहित्यकारों को पढ़ेंगे तो इन धर्म ग्रंथों पर सवाल भी करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि खुले तौर पर, खुले रूप में इन लोग जो इतने भी धर्म ग्रंथ है हिंदू धर्म के, उनका बहिष्कार और बहिष्कार नहीं बल्कि इनको खुलेआम जलाया जा रहा है। लेकिन परमहंस ने धमकी दी है कि 10 करोड़ रुपए देंगे, जीप काट कर लाओ चंद्रशेखर की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो आम पब्लिक वहां पर इकट्ठी होती है, जो भीड़ इकट्ठी होती है, और मैं कहूंगी कि ये तो कहीं ना कहीं देखिए जो है ये धीरेन्द्र शास्त्री, इससे पहले राम रहीम हो, आसाराम बापू, जितने भी ये अपने आप को बाबा कहते हैं, संत कहते हैं, पहले तो अपने आप को बाबा या संत कहना छोड़ दे, और कह भी रहे तो मैं उस पब्लिक से पूछना चाहती हूँ जो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, पता नहीं कितनी डिग्री है, लेकिन ऐसे महामूर्ख जो 10वीं 12वीं फेल होते हैं, इनके आगे नतमस्तक होती है। लेकिन नेता मंत्री IPS भी जा रहे हैं, IAS भी जा रहे हैं, जो नतमस्तक हो जाते हैं, इसके चरणों में पड़ जाते हैं। देखिए वोट बैंक की राजनीति है, मैंने कहा ना, ये सिर्फ जितने भी नेता जाते हैं वो सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए इनके पास में जाते हैं। आपने कांग्रेस के शासनकाल में भी देखा होगा कितने तमाम जो डेरे चलते थे, बहुत सारे सत्संग होते थे, बहुत सारी कथाएं होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके सबको सलाखों के पीछे डाल दिया। अब इसकी भी बारी आने वाली, देख लेना आप थोड़े दिनों के बाद में। अच्छा, मतलब ये भी सब जेल में जाएंगे? बिल्कुल जेल में जाएंगे, आप भी यही है, मैं भी यही राधे माँ नजर नहीं आ रही आजकल। देखिए राधे माँ पता नहीं कौन से दरवाजे में छुपके बैठी है, कौन से ताले के अंदर बंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठप हो गया उनका।
धंधा ठप हुआ है नहीं हुआ, लेकिन राधे माँ का जो प्रकरण है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के लोगों को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। और सिर्फ मैंने कहा ना, सिर्फ ये आरएसएस बीजेपी और जो धर्म के ठेकेदार है, कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि भारत देश की जो जनता है वो बहुत मूर्ख है और इनको धर्म के आधार पर उलझा के रहो। कभी राधे माँ पैदा करते, कभी पता नहीं कौन सी माँ पैदा करते, कभी कोई सा देवता पैदा करते, कभी कोई सा बाबा पैदा करते। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत देश में जो 33 करोड़ देवी देवताओं का हवाला दिया जाता है, जब भारत पे आक्रमण होता है तो 33 करोड़ देवी देवता आखिर मर कहाँ जाते हैं? सबसे बड़ी बात है, जब देश में आरक्षण के आधार पर लड़ाई होती तब कहाँ चले जाते हैं? जब ये चुनाव कर पाते हैं ये कहाँ चले जाते हैं? क्यों आप देश की जनता का इतना पैसा खर्च करते हो? अभी पिछले दिनों जिस तरह से आपने पिछले साल पुलवामा जो अटैक हुआ, इतने धीरेन्द्र शास्त्री है, राधे माँ है, जितने भी अपने आप को चमत्कारी कहते हैं, तो क्यों नहीं उस घटना का इन्होंने हवाला दे दिया था? क्यों नहीं इन्होंने मतलब एजेंसी को खबर कर दी सरकार कि आप बचा लीजिए भाई, पुलवामा में अटैक होने वाला है, या आरडीएक्स जो लेके आया है उससे कम से कम जो निर्दोष लोग थे, जो हमारे सैनिक थे, वो तो बच जाते। लेकिन कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट इनके पास नहीं है जवाब देने के लिए, उसके बावजूद तो भीड़ कम नहीं होती इनके पास में। देखिए मैंने कहा ना, एक जाता है तो 10 आते हैं, क्योंकि ये लोग इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जितने भी पब्लिक बैठी होती है वहां पर 10 लोगों को पहले से ही तैयार बिठा देते हैं एक एक चीज को समझा के कि भाई आपको ये बोलना है, मैं ये बोलूंगा तो ये बोलना है। वो पहले से प्री प्लान सारा का सारा होता है। मैं कहती हूँ आम पब्लिक के बीच में जाओ, हम जैसे लोगों से आके तर्क क्यों नहीं करते? आपसे क्यों नहीं करते? इनसे क्यों नहीं करते? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनसे कभी तर्क करके दिखाए ना, तब बताइए कितने चमत्कारिक हैं। देखिए जो मेन मीडिया की तो बात कीजिए मत, क्योंकि आपको पता है जिसकी सत्ता होती है उसी की मेन मीडिया होती है। जो सत्ता कहेगी मेन मीडिया वही करेगा। जिस तरह से बिल्कुल बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, आप देखो ना, जिस तरह से शस्त्र बेचते हैं, आपके लक्षण दूर हो जाएंगे, आपके बच्चा हो जाएगा, आप मतलब जीवन साथी से छुटकारा मिले, मतलब किस तरह की उजूल फजूल बातें करते हैं। जब बात करनी चाहिए इस देश की शिक्षा नीति पर, जब बात करनी चाहिए इस देश के रोजगार के लिए, जब बात करनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जब बात करनी चाहिए अच्छे अस्पतालों के लिए, जब बात करनी चाहिए जब इस देश के जो नौजवान युवा है उसकी पीढ़ी को सुधारने के लिए, तब ये कहीं ना कहीं धर्म शास्त्रों में उलझा कर या धर्म में उलझा कर इन लोगों को कहीं ना कहीं मोहरा बनाते हैं। और एक चाणक्य ने बात बहुत अच्छी कही थी कि जब जब आपको इस देश में बहुत लंबे स्तर तक राजनीति की सत्ता पर स्थापित रहना है, तो तब आप इसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों में फूट डालते रहिए और शासन करते रहिए, और वही हो रहा है।